हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास 10th के बच्चों के फिजिक्स की है और इस फिजिक्स का फर्स्ट लेसन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हमने प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन की सभी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और आज की यह टॉपिक हमारा है लेंस। यह लेंस जो है क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ये सब सारी चीज़ें हम इस लेंस वाले चैप्टर में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, तो क्या कहा गया है, लेंस क्या होता है। तो लेंस की डिफिनेशन क्या दी गई है कि दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। यानी कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों सिरा किसका हो, गोलीय तल हो। कैसे हो? गोलीय तल हो। क्या कहलाते हैं? लेंस कहलाते हैं। पारदर्शी माध्यम क्या हो सकता है? यानी ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? कांच कह लीजिए। अगर आप कांच ही लिए हैं और उसका दोनों तल कैसा कह रहा है, गोलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। यह एक तल गोली होना चाहिए तो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। कैसे? देखिए, अगर हम इसको एग्जाम्पल फार समझें तो देख रहे हैं इसका यह भी तल गोली है और इसका यह भी तल गोली है। यह भी देखिए, इसका भी यह तल गोली ही है, बस इसके अपोजिट यह रखा हुआ है। जैसे इसमें यह जो इसका उभरा हुआ सिरा बाहर की तरफ, इसमें उभरा हुआ सिरा कहाँ है? अंदर की तरफ है। ठीक है ना? तो यह भी हमारे दोनों क्या है? लेंस ही है। अच्छा, जब लेंस के प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आता है लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, उसी प्रकार हमारे लेंस भी कितने हैं? दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट है जो आपका उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बात उत्तल लेंस क्या होता है। जब हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं तो कहा गया है जो लेंस बीच में मोटे होते हैं, जो लेंस बीच में क्या होते हैं? मोटे होते हैं तथा किनारों से पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस। कैसे? जो लेंस बीच में मोटे, तो देखिए यह जो लेंस है यह बीच में कैसा है? मोटा है, लेकिन किनारों पर कैसा है? पतला है। देख रहे हैं कि नहीं? उत्तल लेंस का फिगर ही बना हुआ है आपके सामने। यह देखिए किनारों पर पतला है लेकिन बीच में क्या है? मोटा है। इसको हम कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है। अब बात आती है अवतल लेंस की कि अवतल लेंस क्या होता है। तो कहा जाएगा जो लेंस बीच में से पतले होते हैं तथा किनारों से मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक इसका अपोजिट देखिए, इसमें बीच में क्या था? मोटा था, लेकिन इसमें बीच में क्या है? पतला है। इसमें किनारों से पतला था और बीच में क्या था? मोटा था। तो इसमें देखिए किनारों पर पतले, लेकिन इसमें किनारों पर क्या है? दोनों मोटे मोटे हैं कि नहीं? और बीच में यहाँ पर मोटा था तो यहाँ पर बीच में क्या है? पतला है। यानी हम यह कह सकते हैं कि वह लेंस जो बीच में क्या हो? पतला हो और किनारों पर मोटा हो तो कौन सा लेंस कहलाएगा? अवतल लेंस कहा जाएगा। और जो लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे हों उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप लोग उत्तल और अवतल की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो आइए, अब हमारा अगला टॉपिक है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो इसको देखते हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं में हमारा पहला है मुख्य अक्ष। अब यह हम जानेंगे क्योंकि अभी तक आप तो दर्पण का मुख्य अक्ष जाने थे, लेकिन अब लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, क्या कहा गया है? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ऋजु रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यह गोलीय पृष्ठ क्या है? जैसे आपको पता है, जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। जैसे गोलीय, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर एक आपका ऐसे जब बना था, यह कोई दर्पण था आपका, अगर इसको हम बाहर से पिंड कर देते तो अवतल हो जाता था, अंदर से पिंड कर देते थे तो क्या हो जाता था? उत्तल।
तो मान लीजिए अवतल के कुछ उत्तल यहाँ पे तो नहीं देखना है हमको, या लेंस की बात करना, वो भी पारदर्शी। मान लीजिए एक ऐसा, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक, हमने एक लेंस यह ले लिया। ठीक इसी प्रकार से एक और कटा हुआ हम ले लेते हैं इस प्रकार से, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा यहाँ पर होगा। अब इन दोनों वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली यह रेखा होती है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो यह आपका क्या हो जाता था, एक लेंस बन गया कि नहीं। अब दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो मिलाने वाली रेखा है, ऋजु रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अगर इसी को हम अवतल लेंस के ऊपर देखना चाहें तो एक आपका ऐसे बनेगा और दूसरा क्या रहेगा, ऐसे। तब भी इसका वक्रता केंद्र इस साइड रहेगा, इसका वक्रता केंद्र इस साइड रहेगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अब हम समझते हैं कि आप लोग मुख्य अक्ष समझ चुके होंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए यह जो लेंस है, इसके ठीक ये जो देख रहे रेखा गई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या है, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कहा गया लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। तो यह जो लेंस के अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो यह लेंस आपका हो गया, तो इसके अंदर तो यही मुख्य अक्ष होगा। लेंस के अंदर यहाँ से यहाँ तक यही तो आपका मुख्य अक्ष है। अब क्या कहा गया है के अंदर स्थित क्या कहा गया, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात। देखिए जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बाहर तो विरल माध्यम है, लेकिन जैसे ही यह लेंस के अंदर प्रवेश करेगी तो उसका माध्यम बदल जाएगा, जो क्या होगा, सघन माध्यम हो जाएगा। यानी प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। यहाँ से जब प्रकाश किरण ऐसे चलती है और यहाँ से इसका क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है यहाँ से। अब फिर यह किस में आती है, सघन माध्यम में। तो यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक सघन माध्यम में आती है। कि जब सघन माध्यम जब इसको बाहर निकलना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्या किरण कहते हैं, निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। और जो आने वाली किरण इसको हम किसके नाम से जानते हैं, आपतित किरण के नाम से जाना जाता है। यानी जब आपतित किरण आती है, जैसे ही यह किरण लेंस के अंदर प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है। और विचलित होती हुई जब जाती है, फिर लेंस के जिस भाग से वह निकलती है बाहर की तरफ, उस किरण को हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक यह जो किरण होती है, जब इसको ऐसे खींचते हैं तो जिस बिंदु पर यह जाकर काटती है मुख्य अक्ष को, मान लीजिए इस बिंदु पर काट रही है, और यही बिंदु इसका क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी आपतित किरण जब इस लेंस के अंदर से गुजरती है तो यह अपवर्तित होती है, अपवर्तन इसका होता है। अपवर्तन होने के पश्चात जब ये लेंस से बाहर निकलती है, ये जो आपतित हुई किरण है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई, इसका क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और ये देखिए जब यहाँ जिसका अपवर्तन होता है, इसी के जो इसकी प्रारंभिक किरण थी या जिसकी प्रारंभिक दिशा थी, इसी के समांतर ये क्या होती है, निकल जाती है। तो यह तो था आपका प्रकाशिक केंद्र। अब बात आती है अगला टॉपिक, फोकस एवं फोकस तल की। तो लेंस के दो फोकस बिंदु तथा दो फोकस तल होते हैं। जो लेंस में कितने फोकस बिंदु होते हैं, 2, और दर्पण में कितने हुआ था, 1। तो लेंस के 2 फोकस बिंदु था 2 फोकस तल होते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे, और लेंस हमारे पास 2 हैं, अवतल के भी 2 होंगे और उत्तल के भी 2 होंगे। तो देखिए फोकस बिंदु, सबसे पहले हम उत्तल लेंस का पढ़ते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होगा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, तो देखिए यह जो उत्तल लेंस का यह क्या है, यह मुख्य अक्ष है, ठीक। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो मान लीजिए वह बिंदु है, ठीक। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जब यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं तो दर्पण के लेंस के मध्य भाग से यह क्या हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है। क्या हो जा रही है, अपवर्तन इनका हो जा रहा है। अपवर्तन के पश्चात यह क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम फोकस बिंदु का डेफिनेशन क्या है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, यानी वह बिंदु कहाँ, यह बिंदु, यहीं से चलने वाली प्रकाश किरणें जा रही हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। और जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है। और यह आपका यल और यल डैश का आपका एक लेंस है, ठीक है। तो यह था लेंस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, यह फोकस तल, फोकस तल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस चित्र में यहाँ भी हम आपको समझा सकते हैं कि फोकस तल क्या होता है। तो यह जो आपका मुख्य अक्ष है और प्रथम फोकस बिंदु, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत और प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस तल कहते हैं। फिर समझिएगा, क्या मुख्य अक्ष के लंबवत या मुख्य अक्ष ऐसे है इसके क्या लंबवत और प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस तल कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, यह तो था उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब हम आगे पढ़ेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो यह चित्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अभी हमने उत्तल लेंस का प्रथम फोकस देखा था। अब यहाँ पर हमारा जो अगला होगा अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो चलिए देखते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होगा। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल का प्रथम फोकस कहलाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से प्रथम फोकस F1 की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F डैश से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कहा गया है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यह लेंस है, अवतल लेंस है और लेंस का यह कौन सा बिंदु, यह मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें, जिसकी ओर केंद्रित, देखिए जो प्रकाश किरणें यहाँ से चल रही हैं, अगर यह प्रकाश किरणें अगर यहाँ पे यह लेंस से अपवर्तन ना हो, समझिए प्रकाश किरणें अगर ऐसे ही सीधे अगर जाती हैं तो जाके इस बिंदु पर मिलती हैं। देखिए इसी की ओर क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही इस बिंदु की तरफ ने। लेकिन क्या है, प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन हो जाती है, लेंस से क्या हो जाता है, अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं तथा जो समांतर हो जाती हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाएगा, यह बिंदु, क्योंकि यह जो प्रकाश किरणें थी, अगर यह प्रकाश किरणें किसकी ओर केंद्रित हो रही थी, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती, तो मुख्य अक्ष के इसी बिंदु पर मिल रही थी, जिसको हम लोग क्या नाम दिया है, F1। इसी बिंदु पर, इसी बिंदु की तरफ केंद्रित हो रही थी। लेकिन क्या है कि अपवर्तन से, यह जो लेंस के अपवर्तन के कारण यह जो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये तो इसी बिंदु पर आके मिलती, F1 बिंदु पर मिलती, लेकिन यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और जिस बिंदु पर यह आके मिल सकती थी उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, F1। और यही क्या कहलाता है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाएगा। किसका, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु यही कहलाएगा। तो आप अपने भाषा में कह सकते हैं कि अवतल क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होने वाली प्रकाश किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गए, समांतर हो गई, और जिस बिंदु की तरफ वह केंद्रित हो रही थी उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम फोकस बिंदु कहेंगे। और इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रथम फोकस तल, जिसको हमने अभी आपको बताया था उत्तल लेंस में। वही चीज़ है उत्तल अथवा अवतल। ये देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में कंडीशन एक ही है। उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, इसी के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से, तथा यह प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस तल कहते हैं। या तो प्रथम फोकस तल तो आपने पहले ही समझ लिया था क्या है। बस आप लोग यह जानिएगा अवतल लेंस में क्या है कि जो जिसकी तरफ यह प्रकाश किरणें आकर जिस बिंदु पर मिल सकती थी, लेकिन मिली नहीं, लेकिन यह मिल सकती थी, लेकिन इसी को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक है, अवतल के लिए। अब बात आ जाती है, या तो हमने उत्तल और अवतल का प्रथम फोकस तो पढ़ चुके हैं, अब बात आ जाती है उत्तल के द्वितीय फोकस पर। अब हम उत्तल का द्वितीय फोकस पढ़ेंगे और अवतल का भी द्वितीय फोकस भी पढ़ेंगे। तो उत्तल का द्वितीय फोकस क्या है, तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो देखिए यह आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, अब यह देखिए मुख्य अक्ष है। अब इसी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस बिंदु। हमारा द्वितीय फोकस बिंदु क्या है, F2 है। क्या है, F2 है। ठीक है, और इसकी जब द्वितीय फोकस तल, अभी हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के साथ उसको समझेंगे। ठीक है, और एक चीज़ देख लीजिए, जो हमारा F1 और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम फोकस दूरी कहेंगे। और यहाँ से ये F2 और यह वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस दूरी। लेकिन इसको F से व्यक्त करते हैं, इसको किससे व्यक्त करते हैं, F1 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, लेकिन यह उत्तल का द्वितीय फोकस समझ लीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वही बिंदु इसका क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। देखेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो चलिए देखते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए यह आपका अवतल लेंस है, यह जो आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ये चलने वाली प्रकाश किरणें हैं। देखिए ये सब जो कैसी हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हैं। ठीक है, अब यह जब जाती है प्रकाश किरणें लेंस के मध्य भाग से यानी अपवर्तित हो जाती हैं। जब इनका अपवर्तन होता है तो यह जो किरणें होती हैं, यह अपवर्तन जब इनका होता है तो यह क्या होती हैं, फैल जाती हैं। जब इनका निर्गत किरणें जब लेंस से बाहर निकलती है तो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। देखिए यह किरणें ऐसे आई, लेकिन यह क्या हुआ, ऐसे ऐसे फैल गई। जब इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमको इस बिंदु पर मिलती हुई क्या आती है, प्रतीत होती है कि यह इसी बिंदु से होकर जा रही हैं। देखिए अगर इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किरणें जो इसी बिंदु से निकल और इस दिशा में क्या हो रही हैं, जा रही हैं। यहीं से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं। और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं वही इसका क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। तो फिर समझिएगा,
कि जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो यह लेंस से क्या हो जाती हैं, अपवर्तित हो जाती हैं, इनका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के पश्चात जब हम इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो आके एक बिंदु F2 पे काटते हैं। तो फिर उसके बाद देखने से यह पता चलता है कि ये जो F2 से ही ये सब किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा हमको प्रतीत होता है कि ये किरणें यहीं से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। और जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं, जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, F2 से व्यक्त करेंगे। ठीक है। अच्छा, और द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ जान लीजिएगा कि अगर पूछा जाएगा लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं तो हम क्या कहेंगे, लेंस का जो मुख्य फोकस होता है किसको कहेंगे, द्वितीय को कहेंगे। किसको कहेंगे, द्वितीय फोकस को कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगला टॉपिक जो आपका आता है, द्वितीय फोकस तल क्या होता है। द्वितीय फोकस तल, तो आइए देखते हैं द्वितीय फोकस तल क्या होता है। उत्तल अथवा अवतल लेंस, देखिए जो आपने प्रथम फोकस तल पढ़ा था वही द्वितीय फोकस तल है, बस डिफरेंट क्या है, उसमें जो आपका यह तल था वह प्रथम फोकस बिंदु से होकर गया था, इसमें द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाएगा। तो देखिए, उत्तल अथवा अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से को गुजरने वाले तल को लेंस का द्वितीय फोकस तल कहते हैं। तो देखिए, यह जो आपका तल है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य द्वितीय फोकस तल कहेंगे ना। तो यह द्वितीय फोकस तल क्या है कि यह देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत भी है और यह द्वितीय फोकस बिंदु से होकर क्या कर रहा है, गुजर रहा है, इसलिए इस तल को क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस तल कहेंगे। अगर यही तल प्रथम फोकस यानी प्रथम फोकस से होकर गुजरता तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस तल कहते हैं। द्वितीय फोकस तल से गुजरेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस तल, लेकिन हाँ वह मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की यह टॉपिक यहीं तक, और इसके बाद अगला जो लेंस से संबंधित टॉपिक है, लेंस कुछ परिपाटी है, लेंस के जो कुछ नियम वगैरह भी हैं उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम यह भी पढ़ेंगे लेंस के द्वारा जो उसकी स्थितियों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप इस चीज़ को कापी पर नोट्स कर लीजिए और इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।